हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर हम सब के लिए आ जाती है दावत। सर की सिस्टर की थी इंगेजमेंट, तो सर यहाँ पर खाना लाते हैं पैक करा कर। तो यहाँ पर जो था सारे टीचर्स जो थे यहाँ पर बैठ चुके थे और यहाँ पर खाते हैं कुरमा रोटी। और फिर उसके बाद हम करते हैं नाश्ता, यानी कि खाते उसके बाद फ्रूट हो जाता है छुट्टी का टाइम। फिर हम जाने लगते हैं घर की ओर। घर की ओर जाते जाते हमें दिख जाता है सामने ही भूख का दरबार, यानी कि अजंता स्वीट्स। तो यहाँ पर हम सोचते हैं कि आज कुछ क्यों ना खा कर आया जाए। तो फिर यहाँ पर हम करने लगते हैं रोड क्रॉस। हम इधर देखते हैं उधर देखते हैं, फिर हमें दिखता है कि कोई चीज़ नहीं आ रही है, फिर हम कर लेते हैं रोड क्रॉस। फिर हम डायरेक्ट रोड क्रॉस करने के बाद सामने ही दिख जाता है, तो हम पहुँच जाते हैं अजंता स्वीट्स। और यहाँ पर हम कॉलेज से आ गए थे, तो हमने थोड़ा फ्रेश हुए हैं। यहाँ पर हमने हैंड वॉश वगैरह किया था क्योंकि हाथ जो हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा डस्ट में हो रहे थे, तो ऐसे कोई सी चीज़ का मन भी नहीं चाहता है कि ऐसे ही खा लिया जाए। तो फिर यहाँ पर हम जो होता है आ जाते हैं वॉशरूम। तो यहाँ पर मैं होता है हैंड वॉश से जो करते हैं, हम अपने हैंड को एकदम करते हैं क्लीन। और फिर यहाँ पर हम करने लगते हैं ड्रायर। तो यहाँ पर ये ड्रायर लगा हुआ था, काफ़ी अच्छा ये रेस्टोरेंट है ऊपर, अगर आप चाहें तो एक बार ऊपर विजिट ज़रूर करके आए। और फिर यहाँ पर हमें जो भी खाना था, पहले हम देखने लगते हैं कि हमें क्या खाना है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट चीज़ थी, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था हमें क्या लेना चाहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और यहाँ पर टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। अगर आप आएँ तो एक बार रास कचौड़ी जो होती है यहाँ पर ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ की रास कचौड़ी जो लगी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और फिर यहाँ पर हमने थोड़ी सी गोलगप्पे भी खाए थे और यहाँ पर जलेबी भी थी। आप आएँ तो जलेबी ट्राई कर सकते हैं, बट हमने जलेबी नहीं लिया था। और यहाँ पर हमने लिया था रसमलाई। और फिर उसके बाद हम देखने लगते हैं हमें क्या लेना चाहिए, मिठाई में ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं बिल पर। यहाँ पर हम सारी चीज़ों का कराते हैं बिल। और यहाँ पर केक जो थी इतना अच्छा लग रहा था, मन चाह रहा था काश मेरा बर्थडे होता और मैं ये सब वाला केक कट करती। फिर आ जाते हैं हम घर पर। घर पर आने के बाद हम करने लगते हैं बिरयानी की प्रिपरेशन। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर कहती है मैं बनाती हूँ दही बूंदी। तो यहाँ पर हम उन्हें दे देते हैं, ये जो काम करती हैं करती कम है और बड़ा ज़्यादा देते हैं। ये जो कर रही थी खीरे को बारीक बारीक चॉप कर रही थी, और ये एक खीरे की स्लाइस ही खीरे में डल जाती है। फिर मैं कहती हूँ कि आप डायरेक्ट दही में क्यों नहीं कट कर रही हैं, तो ये कह रही थी नहीं मुझे डर लग रहा है कभी फिर से स्लाइस ना गिर जाए। तो फिर यहाँ पर हम डाल देते हैं ऑयल। और यहाँ पर ये मेरी सिस्टर जो थी फिंगर पर तस्वीर पढ़ रही थी। मैंने कहा ये तुम क्यों पढ़ रही हो, तो ये नमाज़ पढ़कर आई थी, तो ये तस्वीर पढ़ने लगती हैं और ये बता रही थी। और यहाँ पर इनका खीरा जो होता है ये कट कर रही थी, अभी जो कर रही थी, तो ये डायरेक्ट इसमें गिर जा रहा था। पहले नमाज के बाद ये जरूरी है। अच्छा, और आपका खीरा कट हो चुका है? आप तो इसमें दही के अंदर डायरेक्ट कट कर रही थी, बट अब तुम इसमें कैसे काट रही हो? बस खीरे फिर हम जो होगा इसमें ये सारी चीज़ें डाल देंगे और ये हमारी सिस्टर ने बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही प्यार से ये खीरे को एकदम बारीक कर। और यहाँ पर आ जाता है हमारे टमाटर। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा टमाटर और हम इसे भी बारीक चॉप कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हम डाल देते हैं अपने दही के अंदर। और फिर हम इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च की चटनी और हम कर देते हैं इसको अच्छे से मिक्स। और इसमें हमने नमक भी डाला था, नमक अब डाला था। फिर हम इसमें नमक डाल देते हैं। और ये देखिए मेरी सिस्टर का काम यहाँ पर ये जो था ये सब वाला स्पून था और यहाँ पर ये जो था नमक आधा आ रहा था। फिर हम इसमें हंसने लगते हैं कि अरे ये क्या हुआ। फिर यहाँ पर हमें बनानी थी काली दाल की गुलगुली, यानी कि फुलके भी कहा जाता है। फिर यहाँ पर एक साइड हमारे ने रख दिया चाय और एक साइड बन रही है बिरयानी। तो यहाँ पर हम जो होता है इसमें रेड चिली पाउडर डाल देते हैं और साल्ट वगैरह। फिर हम इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। और फिर हमने बिरयानी अच्छे से बनी और खाई। तो यहाँ पर शाम के टाइम पर हमें थोड़ा सा मन चाहने लगता है कि हम क्यों ना सेवई बनाए जाएँ, यानी कि जबी। यहाँ पर हम जबी बनाने लगते हैं। इसमें हमने सबसे पहले जो सेवई थी जबी थी उन्हें हमने फ्राई किया। फ्राई करने के बाद फिर हमने इसमें डाल दिया ऑयल डालने के बाद हम डाल देंगे इसमें ऑनियन। फिर यहाँ पर हमने जितनी भी चीज़ थी तो हमने इन सारी चीज़ों को डाल दिया, टमाटर वगैरह और लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है। फिर हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला। फिर जो होता है हमें इसमें डाल देंगे टमाटर और सारी चीज़ें, और इन सबको करने के हम मिक्स कर देंगे। और ये जो होती है हमारी जगह एकदम, यानी कि सिमई हमारी एकदम बनकर तैयार। और ये जो कि खाने में भी इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, खाना सोकर उठे। और फिर हमें ना किसी चीज़ का मन चाहने ही लगता है। तो फिर हमारे ने भी किचन में देखती हूँ तो नूडल्स भी ख़त्म हो चुके थे। फिर यहाँ पर बची हुई थी ईद की सिमई, तो फिर मैंने सोचा कि ये बनाई जाए। और ये खाने में इतनी ज़्यादा केचप से इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। फिर उसके बाद हम पहुँच जाते हैं नाइट में अपनी फ्रेंड्स के यहाँ पर। तो
यहाँ पर हमने जो होता है पेस्ट्री खाता है और फिर हम पीने लगते हैं मनोहर चाय। और ये चाय जो थी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, इसमें से जो कुल्हड़ में से जो खुशबू आती है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड जो होती है यहाँ पर देती है रोज़। और आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।